कालीनगर भारत के एक छोटे से गांव का नाम है जो अपने घने जंगलों और पुराने किलों के लिए जाना जाता है। परंतु इस गांव की सबसे डरावनी जगह थी उसका पुराना रेलवे स्टेशन जो सालों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस स्टेशन पर रात को रुकना मौत को न्योता देने के समान है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और लोगों के दिलों में डर पैदा करती आ रही थी। एक बार राजेश नाम का एक युवक जो हाल ही में शहर से गाँव में नौकरी के लिए आया था ने इस कहानी को चैलेंज करने की ठानी। उसे इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये सब अंधविश्वास है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजेश ने निर्णय लिया कि वह स्टेशन पर पूरी रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। राजेश ने अपनी योजना के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। राजेश, यह कोई मजाक नहीं है, एक दोस्त ने कहा। हमने सुना है कि कई लोग वहाँ से लौटे ही नहीं। परंतु राजेश ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सोचा कि वह बहादुर है और इस भूतिया कहानी को झूठा साबित कर देगा। एक ठंडी रात वह अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर कालीनगर स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रात के 11 बजे राजेश स्टेशन पहुंचा। स्टेशन सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। पुरानी स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी जो वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। राजेश ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। स्टेशन पर कोई भी नहीं था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और एक बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम है और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आवाज फिर से आई और इस बार और भी ज्यादा स्पष्ट थी। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। राजेश ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन आकृति गायब हो गई। अचानक उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो एक साया उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा बेहद डरावना था। राजेश के शरीर से पसीना छूटने लगा और वह कांपने लगा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राजेश ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। साया और नजदीक आता गया और राजेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब राजेश को होश आया तो उसने खुद को एक पुराने डिब्बे के अंदर पाया। डिब्बा जर्जर और धूल से भरा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह यहाँ कैसे आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ साए हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। ये साए इंसानों जैसे थे, परंतु उनका आकार और हाव भाव भयानक थे। राजेश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, परंतु वह जैसे जाम हो गया था। उसने खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत जुटाई, परंतु उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे आती दिख रही थी। ट्रेन के डिब्बे जर्जर और पुराने थे, मानो कई सालों से किसी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया हो। ट्रेन रुकते ही दरवाजे खुल गए और उसने देखा कि डिब्बों में साए जैसे कुछ आकृतियां हिलती डुलती दिख रही थी। ये आकृतियां धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगीं और उनकी आंखें सीधे राजेश पर टिकी हुई थी। राजेश का शरीर ठंडा पड़ गया और उसने महसूस किया कि ये साए उसे घूर रहे हैं। वह डर से कांपने लगा और तुरंत भागने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। राजेश ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसी समय स्टेशन मास्टर की सीटी की आवाज आई और सारी आकृतियां गायब हो गई। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन मास्टर वहां खड़ा था। उसने अजय को बताया, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। वे हर रात यहाँ आती हैं। अगली सुबह गांव के लोग स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने राजेश को बेहोश पाया। उसका चेहरा सफेद और डर से जकड़ा हुआ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद राजेश ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सभी दंग रह गए। उसने बताया कि उस रात उसने भूतों की ट्रेन देखी थी और आत्माओं ने उसे घेर लिया था। राजेश के साथ हुई इस घटना के बाद गांव वालों ने कभी भी रात के समय कालीनगर स्टेशन का रुख नहीं किया। यह घटना सच में एक भयावह सच्चाई बन गई और कालीनगर रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। गांव के लोग अब और भी सतर्क हो गए थे और किसी ने भी कभी उस स्टेशन की ओर रात के समय जाने की हिम्मत नहीं की। इस घटना के बाद राजेश ने अपना गांव छोड़ने का निर्णय लिया।
वह शहर वापस चला गया, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर उस रात की यादें हमेशा के लिए छप गईं। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा जो बाद में काफी प्रसिद्ध हुई। इस किताब ने और भी लोगों को कालीनगर स्टेशन की भयावहता के बारे में बताया। गांव में इस घटना के बाद लोग और भी सतर्क हो गए। उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, रात के समय इस स्टेशन पर ना आएं। यह बोर्ड लोगों को चेतावनी देता था कि कालीनगर स्टेशन पर रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। कालीनगर रेलवे स्टेशन की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि हर चीज को चुनौती देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें पुरानी कहानियों और विश्वासों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनमें छिपा हो सकता है एक गहरा सच। आज भी कालीनगर स्टेशन अपने भूतिया रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। वहाँ की सुनसान रातें और सन्नाटा आज भी उस भूतिया कहानी को जीवित रखे हुए हैं। गांव के लोग अब भी उस स्टेशन के पास से गुजरते हुए अपने कदम तेज कर लेते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कभी भी उस भयावह रात का सामना ना करना पड़े जिसका सामना राजेश ने किया था। मेरे YouTube के साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।